لیں कराची के मौसम की। मानसून का नया स्पेल कराची में दाखिल हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सदर शारे फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बारिश है। मलिक शाह फैसल कॉलोनी, बहादुराबाद, नासिमाबाद में बादल जमकर बरसे। क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, डिफेंस और कोरंगी में बारिश है। गुरुमंदिर, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, जमशेद क्वार्टर और मज़ार कायद में जिना रोड पर भी तेज़ बारिश है। एबी एरिया, शहर पाकिस्तान, आगरा, ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी में तेज़ बारिश है। इसके साथ साथ फेडरल बी एरिया, लाइन्स एरिया, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद में मूसलाधार बारिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के मौसम में शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के सबब हिफाजती इक़दाम के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है। बात कर लेंगे, राहील बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, कराची के मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के बेशतर इलाकों में इस वक्त बादल खूब जमकर बरस रहे हैं। कराची की अगर हम बात करें तो इस वक्त नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और इसके अलावा लियाकताबाद समेत शहर के बेशतर इलाकों में तेज बारिश है। तारिक रोड और झील पार्क, पुरानी सब्जी मंडी पर हल्की तेज बारिश देखने में आई। जैसे ही शहर भर में तेज बारिश हुई है, उससे ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मुतासिर नजर आती है और बहुत सारे इलाके सिरे आब आ चुके हैं। अगर हम बात करें लियाकताबाद की तो वहाँ गलियां भी इस सैलाब का मंजर पेश करने लगी हैं। इसी तरह से जो अहम शाहराएं हैं जिनमें लियाकताबाद अंडरपास है उसमें भी पानी भरना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ नाज़िमाबाद अंडरपास की भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। और इसके साथ साथ हम बात करें मौसम की तो मौसम इस वक्त शहर कायद का बेहतर हो गया है। महकमा मौसमात के मुताबिक 31 जुलाई तक कराची में बादल खूब जमकर बरसेंगे और अब से जो नया स्पेल आया है उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और कराची में अब्र रहमत खूब खुलकर बरस रहा है। जी, अब्र रहमत खूब बरस रहा है। कराची के मौसम के हवाले से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा राहील, बताइएगा ये बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है और बिजली की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा क्या है? यकीनी तौर पर जब बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो उस वक्त कराची के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग हो जाती है, बिजली बंद कर दी जाती है। कोई भी नुकसान के पेश नज़र हो बिजली बंद कर दी जाती है। मगर अभी तक कराची के अगर हमें इलाकों की बात करें, जिन इलाकों में हम मौजूद हैं, यहाँ पर बिजली की फराहमी हमें नज़र आ रही है। बिजली की लोड शेडिंग नहीं है। हम मौजूद हैं इस वक्त लियाकताबाद, नाज़िमाबाद के एतराफ़ में, मगर यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं है। बिजली की जो रवानी हो, रूटीन की जो लाइट होती है वो आ रही है। इसके साथ साथ अगर बात कर लें मौसम की तो क्योंकि बारिश महकमा मौसमात के मुताबिक 31 जुलाई तक जारी रहेगी, जो कि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और अभी 2 दिन कराची में महकमा मौसमात के मुताबिक खूब बादल बरसने का इम्कान है और कराची वाले तैयारी कर लें बारिश से बचने के लिए, निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए घरों से बाहर निकलें। और कल दिन भर में भी यानी कि आज दिन भर में भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। आज कराची के बेशतर इस वक्त अगर हम बात करें तो बेशतर इलाकों में बारिश हुई है, मगर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनमें बारिश नहीं हुई। अगर हम बात करें लांडी की, कोरंगी की, तो इन एरिया में बादल नहीं बरसे हैं, मगर शाहरा फैसल के आधे इलाके में बादल बरसे हैं, सदर के इलाके में बरसे हैं, पुरानी सब्जी मंडी में, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नागन, सुल्तानी इस साइड पर तेज बारिश देखने में आई है। और कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि बादल 2 दिन तक खूब जमकर बरसेंगे। जी अच्छा राहील, ये बताइएगा कि जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया कि 2 दिन तक बारिश इसी तरह से होती रहेगी, वक्फे वक्फे से सिलसिला जारी रहेगा। तो निकासी आपके इंतज़ामात के हवाले से बताइएगा किस तरह के किए गए हैं? अभी तक तो देखिए कि जो सूरत हाल है वो थोड़ी बेहतर है, मगर बहुत सारे इलाके जो हैं अब ज़ेरे आब आना शुरू हुए हैं। खासतौर पर गलियों में सीवरेज का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है। कहीं पर गटरों का पानी है, उसके साथ बारिश का पानी मिल जाने की वजह से गलियां भर चुकी हैं। जैसे बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था, उसके बाद से भी जो इंतजामिया है उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। जो शहरी इंतजामिया है उनकी तरफ से भी नदी नालों की सफाई के हवाले से कैंपेन चलाई गई थी और उसको चेक किया जा रहा था, देखा जा रहा था, ताकि बारिश की सूरत हाल से बचा जा सके। और क्योंकि इसके हवाले से हर बार ही हिफाजती इक़दाम किए जाते हैं, मगर जो सूरत हाल होती है वो उसके बरक्स नजर आती है। जी
मानसून का नया स्पेल कराची में दाखिल हो चुका है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। सदर शारे फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। राहिल बताएगा इस वक्त सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ रिकॉर्ड की गई है? क्योंकि अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक से अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाएंगे, मगर जिस वक्त देखने और सुनने में आ रहा है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज्यादा तेज बारिश इस वक्त देखने में आई है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में बादल बहुत तेज बरसे हैं और तकरीबन बारिश जो बादल बरसने का सिलसिला है पिछले 30 से 40 मिनट से जारी है और अभी वक्फे वक्फे से तेज बारिश हो रही है। 15-20 मिनट तक तेज मुसलसल बारिश होती रही, उसके बाद 10 मिनट का गैप हुआ, फिर बारिश तेज हुई और इस तरह से ये सिलसिला जारी है जो रात गए तक जारी रहेगा। जी रात गए तक ये सिलसिला जारी रहेगा। 15-20 मिनट से तेज़ बारिश हो रही है। अपने नाज़रीन को बताएं कि मानसून का नया स्पेल जो है कराची में दाखिल हो चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्के और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। सदर, शारे फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल में मूसलाधार बारिश है। इसके साथ साथ मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बहादुराबाद, नाज़िमाबाद में बादल जमकर बरसे। क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, डिफेंस और करंगी में बारिश हो रही है। गुरु मंदिर, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, जमशेद क्वार्टर, मज़ार कायद, एम जिना रोड पर भी तेज़ बारिश है। FB एरिया, शहर पाकिस्तान, आगरा ताज कॉलोनी, बिहार कॉलोनी में तेज़ बारिश है और इसके साथ साथ फेडरल बी एरिया, लाइन्स एरिया, अजीज़ाबाद, लियाकताबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के हवाले से बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि बारिश के मौसम में शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में ज़रा एहतियात करें। नशेबे इलाकों में पानी जमा होने के सबब हिफाजती इक़दाम के तहत आर्जी तौर पर बिजली बंद की जा सकती है, तो एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ। शहरियों की जानिब से बारिश का ये सिलसिला इस वक्त जारी है जो कि 2 दिन तक इसी तरह से रहेगा। और आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिक की जानिब से भी कहा गया है कि बारिश के मौसम में शहरी बरकी आलात के इस्तेमाल में ज़रा एहतियात करें। इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून का नया स्पेल इस वक्त कराची में दाखिल हो चुका है। मनाजिर आप कराची के देख सकते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के हैं जहाँ पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। जावेद कायम खानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, कराची में जो बादल छाए हुए थे, काली घटाएं थी, आखिर बरस ही पड़ी हैं और शहर का मौसम अब खुशगवार हो गया। कुछ देर पहले कुछ बूंदें गिरी और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में उसके बाद थम गई, तो हब्स का एक आलम था। लेकिन उसके बाद जैसे ही बादल बरसना शुरू हुए तो काफ़ी देर हो गई है, आधे घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। अभी शहर के बेशतर इलाकों में अगर बात करें तो सकता हम ओल्ड सिटी एरिया, सदर, एम जिना रोड पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सदर के मुख्तलिफ इलाकों में शारे फैसल के ऊपर, टीपू सुल्तान, PCHS सोसाइटी, लियाकताबाद, जमशेद क्वार्टर और पुरानी सब्जी मंडी पे भी जो है वो बादल बरस रहे हैं। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और गुलशन अदीद के अंदर भी बादल जो है वो बरस रहे हैं और बरसात तकरीबन जो है वो तकरीबन 45 मिनट्स हो गए और अभी तक जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है बारिश खासा तेज़ ज़रूर नहीं है, लेकिन बादल जो है वो बरस रहे हैं। अगर बात करें तो वेस्ट इलाकों की तो सरजानी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नाज़िमाबाद में भी जो है वो बरसात हो रही है। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई है तो औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं और माड़ीपुर के अंदर और समंदर के साइली इलाके जो है वहाँ पर भी बरसात हो रही है। और इसकी पेशगोई की गई थी, आज से जो बारिश शुरू होनी थी वो आज शुरू हुई और उसके साथ साथ ये 1 और 2 तारीख तक जो है वो मौसमियात का कहना है कि मुमकिन तौर पर ये बरसात होंगी और बरसात ऐसी होंगी कि इसमें शिद्दत होगी, मूसलाधार बारिश होगी, तेज़ हवाओं के साथ होगी। इसके लिए जो है वो शहरी इंतज़ामिया ने अपने इंतज़ाम किए। अब जाकर पता चलेगा कि शहरी इंतज़ाम के क्या इंतज़ाम थे शहरी इंतज़ामिया के, जो अब उनकी जो है वो सड़कों पर दौड़े ज़रूर लगेंगे, इसलिए कि शहर में जो इंतज़ाम किए जाते हैं। और अर्बन फ्लड का जो है वो अलर्ट भी जारी किया गया है और तमाम जो छुट्टियां हैं वो बल्दियाती इदारों के जो इंतज़ामिया के वर्कर्स हैं उन तमाम की मनसूख की गई और तमाम को जो है वो सड़कों पर ऑन बोर्ड रहने की हिदायत जारी की गई थी। मेरे अकब में देखिए अभी भी बरसात जो है वो जारी है और शहर के बेशतर इलाकों में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ बारिश नहीं हो रही। महकमा मौसमियात ने जो पेशगोई की थी उसके मुताबिक बारिश आ रही है और इसके बाद मौसम में कुछ तब्दीली आई है और शहरियों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो मज़ीद जो बारिशें की गई उसकी पेशगोई की गई थी, उसके तनाजुर के अंदर जो है वो के इलेक्ट्रिक ने भी ज़रूर इंतजाम किए। दूसरी जानिब शहरी इंतज़ामिया ने भी तमाम जो नदी नाले हैं उनकी सफाइयाँ की गई और बरसाती नालों पर ख़ुसूसी तौर पर जो है वो कहीं पर चॉकिंग ना, इस हवाले से जो है वर्कर्स मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो खड़े किए गए हैं वहाँ पर मौजूद हैं और बरसात होने के साथ ही जो है वो अपने मुकामात पर जो है उनको जाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक की बात किया तो नाकिस सिस्टम है उनका
اور چند ہی برسات کی بوندیں پڑتی ہیں یا موسم کی شدت ہو اس میں، یعنی کہ گرمی تیز ہو جائے تو ان کا سسٹم جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہتا، اور ایسا ہی جو ہے وہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ شہر کے بیشتر علاقوں میں جیسی 2 بوندیں گری ہیں تو متعدد فیڈرز بھی جو ہے ٹرپ ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جس کے بعد شہریوں کی اس ابر رحمت کے اندر مشکلات یقینی طور پر زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے مزید بارشیں جو ہے وہ متوقع ہیں اور 1 سے 2 اگست تک جو اس طرح بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ مزید بارشیں بھی متوقع ہے۔ نیا اسپیل جو ہے داخل ہو چکا ہے کراچی میں، مانسون کا تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے اور 2 دن تک یہ بارش کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ جاوید قائم خانی اور راہیل بیگ ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ دونوں کا شکریہ۔ بارشوں سے متعلق پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے بعد کے ایم سی نے رین ایمرجنسی نافذ کر دی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا۔ رین ایمرجنسی کا اطلاق 28 جولائی سے 30 جولائی تک ہوگا۔ تفصیلات جانیں گے شعیب مختار سے۔ شعیب بتائیے گا۔ جی بالکل، بارشوں سے متعلق پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے متحرک ہو گئی ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مصطفیٰ وہاب کے احکامات پر رین ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز کی جانب سے آج جو ہے باقاعدہ طور پر ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ رین ایمرجنسی بارش کے اختتام تک جو ہے وہ نافذ رہے گی، جبکہ متوقع بارشوں تک میونسپل سروسز کے تمام ذمہ دار اداروں کی جو ہے وہ چھٹیاں بھی جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام چارجنگ پوائنٹس پر سکشن پمپس اور ضروری مشینری جو ہے وہ موجود رہیں گی بارشوں کے دوران، جبکہ نالوں کی صفائی پر معمول جو ٹیمیں ہیں وہ جلد از جلد کام جو ہے وہ مکمل کرنے پی ڈی ایم اے کی جانب سے پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے تحت شہر میں 30 جولائی تک جو ہے بارشیں متوقع ہیں۔ جی بہت شکریہ شعیب مختار۔ ایس بی سی کی جانب سے شہر بھر میں رین ایمرجنسی نافذ، 24 گھنٹوں میں 3 شفٹوں میں کام ہوگا۔ تفصیلات احسن عباسی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈائریکٹر ڈیمولیشن سجاد خان نے بتایا کہ شہر میں 700 سے زائد عمارتوں کو مخدوش قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جیسے ہی مانسون کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہمارا رین ایمرجنسی سینٹر یہاں پر آن ہو جاتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سیٹرڈے اور سنڈے والے دن ہم مائک سے اعلان کرتے ہیں کہ مخدوش عمارتیں ہیں اور ان کو خالی کر دیا جائے، اس پہ بینر وضع کرتے ہیں اور یہ مہم ہماری سیٹرڈے سنڈے جاری رہتی ہے۔ بارش کے باعث پیدا ہونے والی سیلن اور رساؤ سے عمارت کے زمین بوس ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے شہر بھر کی مخدوش عمارتوں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جو بھی ڈینجرز کی جو 700 سے زائد بلڈنگ ہیں ان کو لیٹرز ایجیکمنٹ سارے دے دیے ہیں، اور ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پاس شکایت آئی ہے، جیسے تو وہ ان کا عملہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ڈی جی ان کو پرمیشن دیتا ہے تو وہ ہم ہیریٹیج وہ سیکشن جو وہ پرمیشن دیتے ہیں ہم اس کو ریموو کرتے ہیں، وہ بھی ان کی پرمیشن کے ساتھ۔ ایس بی سی اے کے مخدوش عمارتوں کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطے جاری ہیں۔ ادارے کی کوشش ہے کہ مکین عمارتیں جلد خالی کر دیں۔ تمام ڈپٹی کمشنر کو متبادل مقامات پر مکین کی منتقلی کی درخواست بھی کر دی گئی ہے۔ کیمرہ مین واحد خان کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ گلشن اقبال میں سماجی رہنما سید سبطین رضا نقوی کی جانب سے نیاز حلیم کا اہتمام۔ نیاز حلیم میں شرکائے کی معاصر شخصیات نے شرکت کی۔ معید انور، زاہد منصوری، فیصل رضا، سہیل آبدی سمیت سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات سمیت تاجروں نے بھی شرکت کی۔ اسی پر تفصیلات مزید ہم جان لیں گے جاوید اقبال سے۔ جی میں سب موجود ہوں۔ سبطین رضا جو سماجی رہنما ہیں ان کی دعوت حلیمہ اور کئی سماجی، سیاسی اور مذہبی افراد یہاں پر آ رہے ہیں ان کے دعوت میں شرکت کے لیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت رکن اسمبلی معید انور صاحب موجود ہیں، ہم سے بات کریں۔ معید صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں ہر سال مدعو کیا جاتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو سبطین رضا صاحب ہر سال ہمیں ہماری رابطہ کمیٹی کے زاہد منصوری بھائی اور دوسرے ہمارے اراکین ہر سال ادھر شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں نظر نیاز
جو ہوتی ہے اس کے اندر جو تمام سیاسی پارٹی کے لوگ، کاروباری لوگ سبھی شرکت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے بڑے پیمانے پہ نظر نیاز کی ہوئی ہے حلیم کی، اور لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ہم بھی اسی طریقے سے آج کی نیاز میں شرکت کی تھی۔ زاہد منصوری بھائی جو ہمارے رابطہ کمیٹی ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، اسی طریقے سے ہم لوگ ہر جگہ جاتے ہیں، پر ان کے ہاں جو ایک اسپیشل طور سے نظر نیاز کہہ لیں یا مجلس ہوتی ہے، یہ جو لنگر ہوتا ہے، تو اس میں ہم اسپیشلی اپنی مصروفیت میں سے بھی ٹائم نکال کر اس میں لازمی ہم لوگ شرکت ہوتے ہیں۔ کبھی ضروری نہیں کہ ہر دفعہ میں ہی آؤں، زاہد بھائی آتے ہیں رابطہ کمیٹی سے، اور دوسرے اراکین بھی ہمارے اس میں شرکت ہوتے ہیں۔ زاہد بھائی، کل یوتھ کنونشن ہوا ایم کے میں، کیسا رسپانس رہا ہوا؟ کل ماشاءاللہ ہماری توقع سے بھی بڑھ کر تھا، جتنا کراچی کے نوجوانوں نے ہماری اپیل پہ لبیک کہا، اور کیونکہ دیکھیں نا کراچی اس وقت جاب کے لحاظ سے بہت کرائسس کا شکار ہے، ہمارے نوجوانوں کو جاب نہیں مل رہی، بہت پریشانی کے عالم میں گھوم رہے ہیں، تو یہ ہم نے ان کے لیے ایک وہ اسٹیج فراہم کیا، ایک موقع فراہم کیا کہ وہ آئیں اپنے، ہم نے مختلف کمپنی کو بلایا تھا، تقریباً 150 سے زیادہ کمپنی ہم نے بلائی تھی، جس میں IT بھی تھی، میکینیکل کی بھی تھی، ہاسپٹلس بھی تھے، کچھ کالجز بھی تھے، کچھ انسٹیٹیوشنز بھی تھے جیسے TTC وغیرہ، تو وہ فری آف کاسٹ ٹریننگ کروا رہے ہیں، اور ٹریننگ کے بعد جاب کی بھی ایشورنس ہے۔ تو ہم نے کہا تھا یوتھ کو، ان نے موقع فراہم کیا کہ وہ آئیں جو جاب لیس ہیں بیچارے۔ آج کل ہمارے 99% لوگ یعنی کہ جو ڈگری یافتہ ہیں وہ بائکیں چلا رہے ہیں یا فوڈ پارٹنر چلا رہے ہیں، تو ہم نے ان کو ایک بڑا سازگار ماحول فراہم کیا کہ وہ آئیں، ٹریننگ کریں اور ایک معاشرے میں باعزت روزگار کمائیں۔ اس میں آپ نے معیدہ نے بتایا تھا کہ زیادتیوں کے خلاف جو ہے ایک تحریک ہے جو جاگ رہی ہے، لیکن باب اختیار کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور ناانصافی ختم کی جائے۔ جی، صوبائی وزیر تعلیم سردار علی شاہ کی زیر صدارت ماڈل اسکول سپورٹ یونٹ کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ سیکریٹری اسکول ایجوکیشن زاہد علی عباسی، چیف ایڈوائزر ڈاکٹر فوزیہ اور دیگر افسران نے اس میں شرکت کی۔ تفصیلات جانیں گے زبیر راشد سے۔ زبیر، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں وزیر تعلیم و معدنیات سندھ سید سردار علی شاہ کی زیر صدارت ماڈل اسکول سپورٹ یونٹ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکریٹری اسکول ایجوکیشن زاہد علی عباسی، چیف ایگزیکٹو ایڈوائزر ڈاکٹر فوزیہ اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ایڈوائزری بورڈ کے رکن اور سماجی رہنما شہزاد روائے، نذیر تنیو، منصور سومرو و دیگر بھی شریک تھے۔ بہت اہم اجلاس ہوا ہے، بہت شکریہ سید زبیر راشد۔ شاہد آفریدی نے ماڈرن ڈے کرکٹ کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی کرکٹ میں بہتری کیسے لائی جائے، سابق کپتان بوم بوم آفریدی نے حل بتا دیا۔ شاہد آفریدی نے ماڈرن ڈے کرکٹ کو وقت کی ضرورت قرار دے دیا، کہا اچھے کوچز رکھنے اور بہترین حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا گراس روٹ لیول پہ جتنا فوکس ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ ہمیں گیری کرسٹن کی ضرورت پاکستان ٹیم کے لیے نہیں ہے، ہمیں گیری کرسٹن جیسے لوگوں کی ضرورت گراس روٹ لیول پہ ہے، انڈر 16 انڈر 19 لیول پہ وہ ان کی ضرورت ہے، تاکہ ان بچوں کا مائنڈ سیٹ وہیں سے چینج ہونا شروع ہو جائے۔ وہ ٹپکلی جو کرکٹ ہم کھیلتے تھے یا جس طرح سٹارٹ کرتے تھے، اب اس مائنڈ سیٹ سے ہٹ کے ہمیں کرکٹ کھیلنی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میرے بیانات سے شاہین آفریدی پر اثر پڑتا ہے اور لوگ منفی باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ شاہین کی تعریف میں بہت کم کرتا ہوں، میں صرف شاہین کو ڈانٹتا نظر آؤں گا، کیونکہ میری جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو منفی سوچ بنا لی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اگر شاہین کی تعریف میرے خیال میں مجھے آپ لوگوں نے کم کرتے ہوئے سنا ہوگا، ہاں ڈانٹتے ہوئے اڑاتے ہوئے بہت دفعہ آپ لوگوں نے مجھے سنا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ میرے لیے ہر لڑکا پاکستان ٹیم کا میرے لیے برابر ہے، اس ملک کے بیٹے ہیں، اس ملک کے بچے ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کی شرکت پر کہا کہ بھارت کو شرکت کے لیے پاکستان آنا چاہیے، بہرحال اگر آپ نہیں آنا چاہتے ہیں پاکستان تو مت آئیں۔ سابق آل راؤنڈر کا کہنا تھا کہ شکست ہوتی ہے تو سب ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک دو سلیکٹر کو ہٹا کر کچھ نہیں ہوگا۔ ہاتھ کھڑا کر کے کھلاڑیوں کو انتخاب کیا جا رہا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کا انکشاف۔ خواتین اور بچوں کو جرائم، بھیک اور جنسی ہوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں آج انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا دن منایا جا رہا ہے۔ انسانی اسمگلنگ صرف ایک شہر یا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔
जिनसी हवस, जबरी मशक्कत और भीख मंगवाना। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी के साथ साथ इक़दाम नागुज़ीर। किसी इंसान की एक जगह से दूसरी जगह जबरी या गैर कानूनी मुंतकिली को ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंसानी स्मगलिंग कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस साल बच्चों के ट्रैफिकिंग को रोकने का नारा दिया गया है। सिंध में FIA और पुलिस 2018 के नए कानून के तहत इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए कोशां है, लेकिन बच्चों और ख़वातीन की स्मगलिंग जारी है। असिस्टेंट IG ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर शैला कुरैशी कहती हैं कि सिंध के ज़िले सतह पर सिंध पुलिस के खुसूसी सेल कायम किए गए हैं। सिंध पुलिस ने इसके ऊपर काफ़ी सारे गैंग्स बस्ट किए हैं। पूरे सिंध के अंदर हम इसका डेटा भी कंपाइल करते हैं और जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एफर्ट्स होती हैं, बहुत सारे केसेस के अंदर हमें प्रायर टू कमीशन ऑफ ऑफेंस इतला मिल जाती है, जैसे कि छोटे बच्चों को बेच देते हैं और शादी के नाम पर या उसको ट्रैफिक करके बाहर बेच दिया जाता है, तो उनको भी बहुत सारे केसेस को हमने रेस्ट्रेंट किया बिफोर कमीशन ऑफ एक्चुअल ऑफेंस। तो इस तरह के केसेस भी हमने रोके। बच्चों और ख़वातीन को जबरी मशक्कत, गदागरी और जराइम में इस्तेमाल किया जाता है। मुलाजिमतों का झांसा देकर मुल्क के दूर दराज इलाकों से हज़ारों बच्चों और ख़वातीन को जराइम पेशा गैंग कराची पहुंचाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के समाजी रहनुमा सैयद कौसर अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानों की सौदागरी के खिलाफ हर सतह पर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या ट्रैफिकिंग इन पर्सनस का इशू है, वो बड़ा एक सीरियस लेवल का इशू है जिसको एड्रेस करने की शायद हर सतह पर ज़रूरत है। माहिरीन का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए न सिर्फ सख्त कानून साजी बल्कि अमली इक़दामात भी नागुज़ीर हैं। कैमरामैन राना जहान ज़ेब के साथ आजिज़ जमाली, कराची। ज़िंदगी में अच्छा दोस्त सबसे बड़ा ख़जाना। दुनिया भर में आज दोस्ती का आलमी दिन। दोस्ती इंसान को ताकत भी देती है और हिम्मत भी। दोस्ती हर दुख सुख खुशी गम में साथ निभाती है। दुनिया में असल गरीब वो है जिसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं। तफसीलात अक्सा शाहिद की रिपोर्ट में। की तरह पाकिस्तान में भी दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दोस्ती के रिश्ते की अहमियत को उजागर करना है। वो दोस्त ही होते हैं जो दर्द भी देते हैं और दुख की दवा भी बन सकते हैं। तो दोस्ती के बारे में क्या कहना है, आइए दोस्तों से ही बात करके जान लेते हैं। दोस्ती एक हसीन जज्बा इंसानी है। दोस्ती में तो मोहब्बत की फरावानी है। वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे मनाने का बाकायदा आगाज 1958 में पीर गोए से हुआ, लेकिन बाद में ये दिन दुनिया भर में मकबूलियत हासिल कर गया। 27 अप्रैल 2011 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इस दिन को हर साल बाकायदगी के साथ मनाने का फैसला किया। दोस्तों का दोस्ती के रिश्ते से मुताल्लिक कहना है कि इसी तरह के बुरे और मुश्किल वक्त में भी दोस्तों की अहमियत को किसी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी इंसान की जिंदगी में दोस्त निहायत अहमियत रखते हैं। मैं कहती हूँ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि यार अगर घर पे भी हम बोर हो रहे हो तो फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है फ्रेंड्स के साथ और बहुत अच्छा रहता है इनके साथ। फ्रेंडशिप इज़ मोर पीसफुल एंड मोर एवरीथिंग। अगर आपके दोस्त आपके साथ मखलूस हों, आपके जो दोस्त हैं आपके साथ हर चीज़ शेयर कर रहे हो। दोस्ती एक अच्छी चीज़ है, इंसान को रखनी चाहिए, क्योंकि जब मुश्किल वक्त होता है तो दोस्ती काम आते हैं दोस्तों के। कोई भी किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी हो तो इंसान दोस्त ही होते हैं जो उसको उस पे ओवरकम करने के लिए हेल्प करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये दिन यूं भी काफी अहमियत का हामिल है कि इस दिन दोस्तों को आपस में मिल बांट कर बैठने का मौका मिलता है ताकि इस अनमोल रिश्ते को मजीद तकवीयत दी जा सके। दोस्ती इंसान के अजीज तरीन रिश्तों में से एक है। दुनिया में असल गरीब तो वो है जिसके पास कोई मुखलिस दोस्त नहीं। दोस्तों की सोहबत किसी इंसान के नज़रियात और ख्यालात और शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती है। कैमरामैन सज्जाद के साथ अक्सा शाहिद, T21।